जब भी भगवान कृष्ण की बात होती है तो ये नंबर अक्सर मजाक, भ्रम या फिर तीखी बहस का विषय बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन क्या हो अगर ये कोई रोमांटिक कहानी का हिस्सा न होकर प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस और सामाजिक सुधारों में से एक का छिपा हुआ कोड हो? और यही बात इस विषय को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। इस एक आंकड़े ने वाकई इतिहास की सबसे गहरी दार्शनिक बातों को एक बहुत ही सतही बहस में बदल दिया है। सही कहा। जब हम अपने स्रोतों को खंगालते हैं ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। कृष्ण की केवल 8 प्रमुख पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। अष्टभार्या, राइट। हाँ, और बाकी जो 16,100 का आंकड़ा है वो एक पूरी तरह से अलग और बहुत गहरे सामाजिक सत्य की ओर इशारा करता है। और वो सामाजिक सत्य है नरकासुर की कहानी से जुड़ा है। एग्जैक्टली। स्रोत बताते हैं कि वे 16,100 महिलाएं असल में बंदी बनाई गई कन्याएं थी। मतलब नरकासुर नाम के क्रूर शासक ने उन्हें कैद कर रखा था। तो जब कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन्हें आजाद कराया तो वो महज एक सैन्य जीत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उस युग के सामाजिक ढांचे को समझना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, क्योंकि उस समय समाज काफी अलग था। सही बात है। प्राचीन काल में यदि कोई महिला किसी आक्रांता या राक्षस की कैद में लंबे समय तक रह जाती थी तो समाज उसे अपनाता नहीं था। राइट। एग्जैक्टली। समाज उसे वापस स्वीकार करने से इनकार कर देता था। वे महिलाएं आजाद होकर भी बेघर और बहिष्कृत ही रहती। यानी उनके पास वापस लौटने के लिए कोई घर या समाज नहीं था। बिल्कुल। ऐसे में कृष्ण का उन्हें अपना नाम देना, उन्हें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करना, पारंपरिक अर्थों में कोई विवाह नहीं था। नहीं, वो एक सालम कह सकते हैं। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। उन्होंने अपने नाम की घाल बनाकर उन 16,100 महिलाओं को समाज में सबसे ऊंचा और सुरक्षित स्थान दे दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इसी एक घटना के कारण कृष्ण को समाज सुधारक के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन समय के साथ लोग इस 16,100 के आंकड़े को शाब्दिक अर्थों में लेने लगे और इसका जो मूल उद्देश्य था वो कहीं खो गया। बिल्कुल। तो ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। जब हमने इन स्रोतों में गहराई से गोता लगाया तो हमारा मकसद सिर्फ इन विवाहों की पुरानी कथाएं दोहराना में ही था। हम ये डिकोड करना चाहते थे कि ये जो 8 मुख्य विवाह हैं, मतलब अष्टभार्या, ये असल में किन देवीय स्वरूपों और पारंपरिक वैदिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और स्रोत इशारा करते हैं कि ये 8 संबंध कोई संयोग नहीं है। राइट। ये बल्कि मानव चेतना के परमात्मा तक पहुंचने के 8 अलग अलग मार्ग हैं। क्या बात है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि अष्टभार्या का हर एक स्वरूप एक बहुत ही विशिष्ट मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवस्था को दर्शाता है। अगर हम इन्हें केवल ऐतिहासिक पात्र मानेंगे तो हम उस विशाल रूपक से मेटाफर से चूक जाएंगे जो वैदिक परंपरा हमें समझाना चाहती है। तो चलिए इस डिकोडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उस स्वरूप की बात करते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध भक्ति और समर्पण पर आधारित है, यानी रुक्मिणी। हाँ, रुक्मिणी। स्रोत बताते हैं कि रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार थीं और उनके परिवार ने उनका विवाह किसी और राजकुमार से तय कर दिया था। लेकिन रुक्मिणी ने एक पत्र लिखकर कृष्ण से उन्हें वहां से ले जाने की प्रार्थना की। अंततः वे अपनी शादी से कृष्ण के साथ भाग गईं। मतलब ये एक तरह का विद्रोह था ना। ये एक बहुत ही पवित्र विद्रोह था। रुक्मिणी यहाँ जीवात्मा का प्रतीक है। जीवात्मा। हाँ, यानी उस आत्मा का प्रतीक जो अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा की ओर खिंची चली जा रही है। अच्छा। जब आत्मा को ये एहसास हो जाता है कि उसका अंतिम सत्य कहाँ है तो वो किसी भी सामाजिक दबाव या पारिवारिक बंधन की परवाह नहीं करते। तो मतलब वो समाज के नियमों से ऊपर उठ जाती है। बिल्कुल। यह विवाह ये स्थापित करता है कि जब पुकार में पूर्ण समर्पण होता है तो परमात्मा स्वयं सारी बाधाएं तोड़कर उस पुकार का उत्तर देने आते हैं। वाह, ये एक बहुत ही शांत लेकिन अदम्य शक्ति है। हाँ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अगर रुक्मिणी का रास्ता पूर्ण समर्पण और बिना किसी शर्त के सौंप देने का है तो स्रोत हमें तुरंत बाद एक बहुत ही उग्र रास्ते पर ले जाते हैं। एग्जैक्टली। सत्यभामा की ओर। सत्यभामा स्रोत के अनुसार
सत्यभामा भूमि देवी यानी पृथ्वी की अवतार हैं और वे नरकासुर के खिलाफ युद्ध में कृष्ण के साथ सीधे रणभूमि में उतरी थीं। बिल्कुल उतरी थी। मैंने तो हमेशा यही पढ़ा है कि प्राचीन वैदिक समाज में युद्ध केवल पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। हाँ, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम आज की मॉडर्न एक्शन हीरोइनों की बात करें तो क्या एक योद्धा पत्नी का ये स्वरूप पारंपरिक वैदिक नियमों से थोड़ा अलग नहीं लगता? यही तो खूबसूरती है। सत्यभामा के माध्यम से स्रोत उस रूढ़िवादी सोच को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। कैसे? देखिए, सत्यभामा भूमि देवी हैं। पृथ्वी का स्वभाव केवल फल फूल देना और पोषण करना नहीं है। पृथ्वी विनाश भी कर सकती है। बिल्कुल। जब पृथ्वी पर बहुत अधिक बोझ या अन्याय बढ़ जाता है तो वो ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में अपना विनाशकारी रूप भी दिखा सकती है। ओह, आई सी। सत्यभामा उसी उग्र और रक्षात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उनका युद्ध में जाना ये स्पष्ट करता है कि धर्म की रक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ाई में स्त्री और पुरुष की जिम्मेदारी बिल्कुल बराबर है। मतलब कोई जेंडर डिवाइड नहीं है यहाँ? बिल्कुल नहीं। यानी सत्यभामा कर्म मार्ग की प्रतीक है। रुक्मिणी हृदय की पुकार थी, वहीं सत्यभामा अन्याय के खिलाफ उठाया गया हथियार है। एकदम सही। और इसी कड़ी में तीसरा नाम कालिंदी का आता है। स्रोत बताता है कि कालिंदी यमुना नदी का मानवीकरण है। वे सूर्य देव की पुत्री हैं और कृष्ण को तब मिली जब वे विष्णु से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। हाँ, और कालिंदी की कहानी में जो सबसे आकर्षक तत्व है वो है उनका स्वरूप। नदी का स्वरूप? एग्जैक्टली, एक नदी। कालिंदी का प्रेम उस गुरुत्वाकर्षण की तरह है या कहीं ग्रेविटी की तरह है जो एक नदी को बिना किसी शोर शराबे के सीधे महासागर की ओर खींचता है, बिना किसी युद्ध के। ये वो ध्यान मार्ग है जहाँ कोई बाहरी संघर्ष नहीं है, केवल एक निरंतर अटूट प्रवाह है जो अंततः अपने गंतव्य में विलीन हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण, ये बहुत ही सटीक रूपक है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक तार्किक सवाल उठता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर परमात्मा तक पहुंचने के लिए रुक्मिणी जैसी भक्ति, सत्यभामा जैसा कर्म और कालिंदी जैसी निरंतरता काफी हैं, तो ये हिंसक परीक्षाएं कहाँ से आ गई? एग्जैक्टली। इन स्रोतों में अचानक से हिंसक शारीरिक परीक्षाओं का जिक्र क्यों आने लगता है? जैसे ही हम सत्या और लक्ष्मणा की कहानियों पर आते हैं, सब कुछ अचानक से बाहुबल और शक्ति परीक्षण पर क्यों टिक जाता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो यहीं पर वैदिक समाज की क्षत्रिय परंपराएं और शासन के सिद्धांत बीच में आते हैं। शासन के सिद्धांत? हाँ, जब हम सत्या और लक्ष्मणा की बात करते हैं तो हम केवल एक साधक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक शासक, एक रक्षक की बात कर रहे हैं। तो ये राजा होने की परीक्षा है। बिल्कुल। तो सत्या की कहानी पर गौर करते हैं। स्रोत के अनुसार सत्या का हाथ जीतने के लिए कृष्ण को उनके पिता राजा नग्नजित द्वारा दी गई एक चुनौती पार करनी थी। 7 सांडों वाली चुनौती। हाँ, 7 खूंखार जंगली सांडों को वश में करना। ये सुनने में किसी हाई स्टेक्स एक्सट्रीम स्पोर्ट जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। मतलब ये सबसे कठिन योग्यता परीक्षा थी, पर 7 सांडों को ही क्यों चुना गया? वैदिक दर्शन में सांड अक्सर बेलगाम इंद्रियों या समाज में फैली अराजकता का प्रतीक होते हैं। ओह, ओके। एक राजा या शासक का सबसे पहला काम क्या है? समाज की अराजक शक्तियों को नियंत्रित करना। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सही। ये 7 सांड राज्य के 7 अंगों या मानव मन के 7 विकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्या के पिता ये देखना चाहते थे कि क्या ये व्यक्ति जो मेरी पुत्री और इस राज्य का भार उठाने वाला है, इन बेलगाम शक्तियों को बिना उन्हें मारे केवल अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता से वश में कर सकता है। मतलब ये ताकत के साथ साथ संयम की परीक्षा थी। एग्जैक्टली, ये नियंत्रण और संतुलन की परीक्षा थी। और नियंत्रण की यही बात लक्ष्मणा के स्वयंवर में भी सटीक बैठती है। बिल्कुल बैठती है। स्रोत बताता है कि लक्ष्मणा का विवाह तीरंदाजी की एक बहुत ही जटिल प्रतियोगिता जीतने पर हुआ था, जहां कृष्ण ने अपने पहले ही प्रयास में एक मछली की आंख को भेदा था। हाँ, और इस लक्ष्य भेद को केवल एक खेल की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये क्या है? ये एकाग्रता यानी फोकस और स्पष्टता की परीक्षा है।
एक योद्धा या शासक के जीवन में हजारों भटकाव होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जो व्यक्ति उस घूमती हुई मछली की आंख पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकता है ना, केवल वही व्यक्ति समाज और परिवार को सही दिशा में ले जा सकता है। वाओ, ये तो बहुत ही डीप है। हाँ, सत्य और लक्ष्मणा की कहानियां ये स्थापित करती हैं कि कभी-कभी सत्य या दायित्व को पाने के लिए केवल भावनाएं काफी नहीं होती। आपको अपनी योग्यता, अनुशासन और कौशल को दुनिया के सामने साबित करना पड़ता है। ये बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है, प्रैक्टिकल है। भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन सक्षमता का प्रमाण अपनी जगह। बिल्कुल। तो अब तक हमने भक्ति देख ली, युद्ध में साहस देख लिया और शारीरिक शक्ति की परीक्षाएं भी देख ली। लेकिन जब स्रोत हमें आगे ले जाते हैं ना, तो कहानी अचानक समाज, परिवार और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की जटिलताओं की ओर मुड़ जाती है। हाँ, यहाँ से डायनामिक्स बदल जाते हैं। भद्रा की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। भद्रा के विवाह में न कोई युद्ध था, न कोई भागदौड़ और न ही कोई सांडों को वश में करने की चुनौती। ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण, तयशुदा, मतलब अरेंज्ड मैरिज था जो परिवार की सहमति से हुआ। हाँ, भद्रा की नां श्रुतकीर्ति की इच्छा थी कि कृष्ण उनके दामाद बने, और कृष्ण ने इस इच्छा का सम्मान किया। बिल्कुल। भद्रा की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताती है कि वैदिक समाज में विद्रोह ही एकमात्र रास्ता नहीं था। पारिवारिक सद्भाव, बड़ों का सम्मान और सामाजिक मर्यादा भी बहुत गहरे मूल्य है। यह विवाह इस बात का प्रतीक है कि जब समाज के नियम और पारिवारिक इच्छाएं धर्म के अनुकूल हो ना, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली। परमात्मा शांति और सहमति के मार्ग से भी प्राप्त हो सकता है। शांति और मर्यादा की बात सुनकर लगता है कि सब कुछ कितना व्यवस्थित है। हाँ। लेकिन फिर मित्रविंदा की कहानी सामने आती है जो इस पूरी व्यवस्था को चुनौती दे देती है। हाँ, मित्रविंदा की कहानी बिल्कुल अलग है। स्रोत के अनुसार मित्रविंदा के भाई इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन मित्रविंदा ने हार नहीं मानी। उन्होंने भारी विरोध के बावजूद अपने अंतर्मन की आवाज सुनी और परिवार की मर्जी के खिलाफ कृष्ण को चुन लिया। और मित्रविंदा व्यक्तिगत स्वतंत्रता या पर्सनल एजेंसी का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। अक्सर ये गलतफहमी होती है कि प्राचीन समाज में महिलाओं की अपनी कोई आवाज नहीं थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और मित्रविंदा इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देती हैं। भद्रा और मित्रविंदा को एक साथ देखने पर हमें वैदिक दर्शन का संतुलन समझ आता है। कैसा संतुलन? संतुलन ये है कि जब तक परिवार धर्म के मार्ग पर है, भद्रा की तरह उसका सम्मान करो। लेकिन जब परिवार या समाज सत्य के मार्ग में बाधा बन जाए ना, तो मित्रविंदा की तरह विद्रोह करने का साहस रखो। वाह, ये संतुलन वाकई बहुत बारीकी से बुना गया है। बिल्कुल। लेकिन अब मैं उस कहानी पर आना चाहता हूँ जो स्रोत में पढ़ते हुए मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई। जाम्बवती की कहानी। हाँ, सच कहूं तो ये कहानी मुझे तार्किक रूप से थोड़ी उलझा रही है। लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाती है। चौंकाना तो बहुत छोटी बात है। मतलब स्रोत कहता है कि कृष्ण पर श्यामंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा था। हाँ। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वे मणि की खोज में निकले। ये खोज उन्हें एक गुफा में ले गई जहां उनका सामना रामायण काल के भालू राजा जाम्बवान से हुआ। बिल्कुल। उनके बीच 28 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जाम्बवान ने कृष्ण का असली स्वरूप पहचाना, मणि वापस की और अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। हाँ, ये कहानी है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये पूरी कहानी किसी दैवीय विवाह की कम और किसी क्राइम थ्रिलर की ज्यादा लगती है? ऐसा लगता है। बिल्कुल। एक दैवीय विवाह की सूची में मणि की चोरी, झूठे आरोप और एक भालू राजा से लड़ाई के कहानी का आना थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये सब इन उच्च दार्शनिक आदर्शों के बीच क्या कर रहा है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? जाम्बवती का प्रसंग शायद इन सभी में सबसे गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदेश देता है। वो कैसे? पहली बात, झूठा आरोप। ये कहानी हमें दिखाती है कि चाहे आप समाज में कितने भी ऊंचे स्थान पर क्यों न हो, चाहे आप स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो, समाज आप पर भी लांछन लगा सकता है। चरित्र हनन या कैरेक्टर असैसिनेशन। एग्जैक्टली।
कैरेक्टर असैसिनेशन कोई नई चीज नहीं है। और कृष्ण उस आरोप से दूर भागने के बजाय उसे मिटाने के लिए निकल पड़े। यही इसका मूल है। जब समाज आपकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाता है ना, तो आप चुपचाप बैठकर ये नहीं सोच सकते कि मैं तो सही हूं, मुझे किसी को साबित करने की क्या जरूरत है। हाँ, आपको स्टैंड लेना पड़ता है। बिल्कुल, आपको सत्य की खोज करनी पड़ती है और अपना सम्मान वापस पाना पड़ता है। ये सामाजिक न्याय और अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ने का प्रतीक है। लेकिन जाम्बुवान और जाम्बुवती का इस पूरी कहानी में क्या स्थान है? मतलब कृष्ण एक शहरी शासक थे और जाम्बुवान वनवासी। यहाँ स्रोत एक बहुत बड़े सामाजिक एकीकरण यानी सोशल इंटीग्रेशन की ओर इशारा करते हैं। अच्छा। जाम्बुवान वनवासियों और उन समाज के उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मुख्य धारा के नगरों से दूर जंगलों में रहते थे। जाम्बुवान से युद्ध और फिर उनकी पुत्री जाम्बुवती को अपनी प्रमुख रानी के रूप में स्वीकार करना, ये समाज के शहरी और वनवासी वर्गों के बीच एक बहुत बड़ा पुल बनाने जैसा था। वाओ। कृष्ण ने जाम्बुवती को समाज में सर्वोच्च सम्मान दिलाकर ये स्थापित किया कि सत्य और परमात्मा तक पहुंचने का अधिकार केवल शहरी अभिजात्य वर्ग का नहीं है। यानी सिर्फ एलीट क्लास का नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये प्रकृति के बीच रहने वाले वनवासियों का भी उतना ही है। ये नजरिया तो वाकई मेरी सोच से परे था। यानी ये सिर्फ एक मणि खोजने की कहानी नहीं थी, ये समाज के दो अलग अलग ध्रुवों को जोड़ने और कलंक से मुक्त होकर सम्मान वापस पाने की कहानी थी। एब्सोल्युटली। ये तीनों आखिरी कहानियां, भद्रा, मित्रविंदा और जाम्बवती, वैदिक मूल्यों के अलग अलग रंग दिखाती हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इन 8 स्वरूपों को एक साथ रखकर देखते हैं और फिर वापस उस 16,100 के भारी भरकम आंकड़े पर जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि अष्टभार्या केवल 8 महिलाएं नहीं हैं। राइट। वे 8 अलग अलग दृष्टिकोण हैं और वे 16,100 महिलाएं कोई आंकड़ा नहीं बल्कि समाज के सबसे बड़े बचाव अभियान का हिस्सा हैं। कृष्ण का जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं था, वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का एक महाकाव्य था। और यही कारण है कि हमें प्राचीन ज्ञान और स्रोतों को कभी भी केवल सतही तौर पर या केवल शाब्दिक गणित के रूप में नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब हम उस 16,108 के नंबर पर अटक जाते हैं ना, तो हम रुक्मिणी के समर्पण, सत्यभामा की उग्रता, सत्या के कौशल, मित्रविंदा के साहस और जाम्बती के सामाजिक न्याय को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। हाँ, और सतही पठन हमेशा हमें दर्शन की गहराई से दूर कर देता है। बिल्कुल। और इसी गहराई से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प विचार मेरे मन में आ रहा है। बताइए। हमने देखा कि कृष्ण ने अपनी 8 मुख्य पत्नियों को बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों में अपनाया। किसी को बिना शर्त भक्ति के कारण, किसी को उनके प्रचंड साहस के लिए, किसी को कठोर शारीरिक परीक्षा पास करके, किसी को सामाजिक नियमों का पालन करके और किसी को एक लंबा संघर्ष लड़कर। सही। तो अगर हम ये माने कि ये 8 विवाह वास्तव में परमात्मा या परम सत्य से जुड़ने के 8 अलग अलग मार्ग हैं, तो क्या ये कथाएं हमें ये नहीं बता रही हैं कि ज्ञान या ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक सही या मानकीकृत रास्ता नहीं है? ये बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। समाज अक्सर हम पर एक ही तरह का रास्ता थोपने की कोशिश करता है। बिल्कुल करता है। लेकिन ये कथाएं साबित करती हैं कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। हाँ। कोई रुक्मिणी की तरह शांति से अपनी मंजिल पा सकता है। हाँ। तो किसी को सत्यभामा की तरह लड़ना पड़ता है। कोई कालिंदी की तरह चुपचाप बह सकता है। हाँ। तो किसी को सत्या की तरह अराजकता को वश में करना पड़ता है। बिल्कुल। आपकी जो भी प्रकृति है, सत्य तक पहुंचने का मार्ग आपके लिए वही से खुलता है। वाह। जो आंकड़ा पहले हमें एक अजीब सी उलझन में डाल रहा था, वही आंकड़ा अब हमें मानवीय विविधता और करुणा की सबसे बड़ी सीख दे रहा है। एब्सोल्युटली। हर एक मार्ग की अपनी गरिमा है और हर स्वरूप पूर्णता की ओर ही ले जाता है। इस विचार के साथ कि
सत्य तक पहुंचने के रास्ते अनंत हैं और आपकी अपनी प्रकृति ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इन कथाओं और स्रोतों की गहराई में गोते लगाते रहिए, क्योंकि सतह के नीचे हमेशा एक बहुत बड़ी कहानी आपका इंतजार कर रही होती है।